प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सऊदी अरब से आज रात ही दिल्ली आ रहे हैं वापस प्रधानमंत्री सऊदी के दौरे पर थे, आज ही गए थे वो। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है कि आज ही रात प्रधानमंत्री, सूत्रों से खबर आ रही है, प्रधानमंत्री आज ही रात को दिल्ली वापस लौटने वाले हैं। आमोद राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आमोद, सूत्रों से इस खबर को और ज्यादा डिटेल में बताइए कि क्या कुछ और कंफर्मेशन मिल रहा है, क्या प्रधानमंत्री आज रात ही लौट रहे हैं सऊदी से? बिल्कुल प्रीति, देखिए प्रधानमंत्री फिलहाल जो है सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस के साथ डिनर में थे और वहां एक डिनर पे बैठक थी, उसमें अभी शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो उनको कल देर शाम इंडिया पहुंचना था, कल देर रात में वो पहुंचते इंडिया, लेकिन उन्होंने अपने दौरे को कट शॉर्ट किया है, छोटा किया है और रात में चल रहे हैं। और सुबह सुबह उम्मीद की जा रही है कि फौग फटने के समय प्रधानमंत्री भारत पहुंच जाएंगे, यानी 5 से 6 बजे के बीच प्रधानमंत्री भारत पहुंच सकते हैं। ये एक अहम खबर है और ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के देश लौटने के साथ ही गवर्नमेंट की जो हाई लेवल की मीटिंग है, खास करके उम्मीद की जा रही है कि गृह मंत्री के कश्मीर से लौटने के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक भी हो सकती है। तो ये इतना महत्वपूर्ण मामला है और जिस तरह की घटना घटी है वहां, तो इसको लेकर प्रधानमंत्री ने अपने दौरे को अभी छोटा किया है और वो लौट रहे हैं देश। सुबह सुबह 5 से 6 बजे के बीच वो दिल्ली पहुंच जाएंगे प्रीति जी। लेकिन ये बहुत अहम खबर है मौजूदा हालात में, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहलगाम में आतंकी अटैक हुआ है, उसके बाद प्रधानमंत्री लगातार गृह मंत्री से बातचीत कर रहे थे और उनके कहने पर ही गृह मंत्री आज ही पहलगाम के लिए रवाना हुए। वो श्रीनगर पहुंच चुके हैं, कल वो घटना स्थल पर पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे को बीच में ही छोड़कर प्रधानमंत्री वापस लौट रहे हैं। आज रात उनकी वापसी होगी, यानी कि कल सुबह होने से पहले प्रधानमंत्री भारत लौट आएंगे और मुमकिन है कि उसके बाद एक दौर चलेगा उस पूरे इंतकाम को लेने का, उस नीति निर्धारण को करने का, जिसको लेकर एक बड़ी मीटिंग पहले से ही लगातार चल रही है, लेकिन उसकी अगुवाई फिर प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर अमोद जो दे रहे हैं, अमोद, इसका मतलब ये कि कल सुबह होने से पहले प्रधानमंत्री लौट आएंगे, क्या ये हम कंफर्म कह सकते हैं? निश्चित तौर पर देखिए प्रीति, प्रधानमंत्री कल सुबह फौग फटने से पहले देश में वापस हो जाएंगे और उनको कल देर रात तक वापस आना था। उनको इस बात की पल पल की जानकारी वो ले भी रहे हैं, लगातार गृह मंत्री से लगातार वो संपर्क में है। गृह मंत्री वहां बैठक कर रहे हैं और एक एक विषय की बहुत बारीकी से जानकारी ले रहे हैं। कल साइट विजिट भी होगा और उसके बाद एक निर्णय होगा वो दिल्ली में आने के बाद होगा कि इसमें आगे क्या करना है। लेकिन ये जरूर है कि केंद्र सरकार और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इसमें संजीदगी दिखाते हुए गृह मंत्री को त्वरित निर्देश दिया कि आप जाकर वहां साइट विजिट करें, वहां बैठक करें, वहां दौरा करें, वहां देखें क्या हालत है, और उसके बाद अपना दौरा उन्होंने जिस तरह से कम किया है, उसको देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री और का जिस तरह से ट्वीट आया था, गृह मंत्री का जिस तरह से ट्वीट आया है, और इनके इस सबसे ऊपर जिस तरह से आरएसएस ने भी कहा है कि बख्शा नहीं जाना चाहिए जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, और साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा जो लोग इसमें गुनाहगार और जिम्मेवार है। गृह मंत्री ने ये बातें पहले ही कही थी। तो ये कहीं न कहीं दिखाता है कि एक लंबी चौड़ी योजना के तहत कल प्रधानमंत्री देश वापस आ रहे हैं और उसके बाद जब सीसीएस की बैठक होगी उसमें कुछ बड़े निर्णय भी लिए जा सकते हैं। अब कल जब सुबह प्रधानमंत्री एक बार वापस आएंगे, उसके बाद बैठकों का दौर दिल्ली में भी शुरू होगा। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं इंटेलिजेंस फेलियर की तरफ थोड़ी जो ध्यान जा रही है, उसको लेकर भी विस्तृत चर्चा होगी और कहां लेकुना रहा है और कैसे इसकी भरपाई की जाए और कैसे जो गुनाहगार है उनको सजा दिया जाए। इन 3 विषयों पे इसमें जरूर आगे अगले 1-2 दिनों में कार्रवाई होनी है, ऐसा दिख रहा है अभी तक स्थिति। और प्रधानमंत्री के वापस आने से पहले उन्होंने इस आतंकी हमले को लेकर एक पोस्ट भी किया था, जिसका जिक्र टीवी9 भारतवर्ष ने किया था, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इस मामले की संजीदगी को समझते हुए प्रधानमंत्री अपना सऊदी अरब का दौरा जो 2 दिवसीय था वो बहुत ही कम घंटों में प्रधानमंत्री खत्म करके बीच में ही छोड़कर वापस आ रहे हैं। और
और इस पूरे मामले को लेकर जो केंद्र सरकार से बन पड़ेगा एक्शन के तौर पर वो किया जाएगा। हालांकि आपको ये जरूर बता दें कि इस वक्त गृह मंत्री श्रीनगर में ही मौजूद हैं। कल वो घटनास्थल पहलगांव में जहां आतंकी हमला हुआ है वहां पर जाएंगे, एनआईए की टीम वहां पर पहुंचने वाली है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री के बीच में ही दौरा सऊदी का छोड़कर वापस आने की बड़ी खबर जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमोद, कोई और डिटेल इससे संबंधित, प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम था जो वो बीच में छोड़ते हुए इस पूरी जानकारी को बता रहे हैं जो सामने आई है कि वो वापस लौट रहे हैं? प्रधानमंत्री फिलहाल जो है इस वक्त एक डिनर में थे। जो सऊदी अरबिया के जो राजकुमार है, जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने प्रधानमंत्री के सम्मान में रखा था। वहां एक बैठक थी, उसमें उस बैठक को अभी खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली की ओर कूच करेंगे और सीधे देश आएंगे। तो मतलब कुल मिलाकर जो आगे के कार्यक्रम, इस मीटिंग के बाद के कार्यक्रम थे, उन सबको रद्द किया गया है और करीब 3 से 4 प्रोग्राम थे, उन सबको रद्द किया गया है और प्रधानमंत्री इस बैठक के बाद सीधे जहाज पकड़ेंगे और देश वापस लौटेंगे, ये बताया जा रहा है। तो अभी के हिसाब से प्रधानमंत्री ने करीब 4 से 5 कार्यक्रम वहां पे रद्द किए हैं और अपने यात्रा को छोटा किया है उन्होंने और वापस आ रहे हैं। कल यहाँ सीसीएस की बैठक संभावित है, शाम में सीसीएस की बैठक हो सकती है। गृह मंत्री वहां से जब लौटेंगे तो उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री स्वयं इसमें रहते हैं और आगे के लिए इसमें क्या निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें एनएसए की भी भूमिका अहम होती है, इंटेलिजेंस के लोगों को, सेना के लोगों को भी मशवरा इसमें किया जा सकता है। तो तमाम विषयों पर चर्चा होगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए क्या करना है उस पर रणनीति बनेगी। अमोद, अभी तक प्रधानमंत्री सऊदी अरब में है, लेकिन जिस तरह से हम एक्शन, जिस तरह से केंद्र सरकार को हम तेजी में देख रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि प्रधानमंत्री लगातार हैं सऊदी अरब में ही, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर बारीक निगाह बनाए हुए हैं और उन्हीं के कहने पर गृह मंत्री सीधे आज ही रवाना हो गए श्रीनगर में। ऐसे में इस पूरी बातचीत में क्या कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए और जब प्रधानमंत्री लौटकर आएंगे तब क्या क्या होना बाकी है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि एनआईए की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। देखिए, निश्चित तौर पे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार ने तेजी दिखाई और घटनाक्रम के बाद तुरंत गृह मंत्री ने बैठक बुलाई, वहां के डीएम से बात किया, राज्य के जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे बात किया, सीआरपीएफ के तमाम बड़े अधिकारियों से बात किया, इंटेलिजेंस के लोगों की बैठक बुलाई। तुरंत उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सबको जोड़ा, जो अधिकारी मौजूद नहीं थे सबसे जानकारी लेना शुरू किया। उपराज्यपाल वहां के जो जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, उनसे बातचीत की, बैठक की और उस बैठक का हिस्सा उनको भी बनाया। इतने देर में प्रधानमंत्री का बातचीत होना गृह मंत्री से ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री स्वयं कितना इस घटना को लेकर बेचैन हो चले थे और प्रधानमंत्री ने तुरंत गृह मंत्री से कहा कि इस बैठक को खत्म करने के बाद आप तुरंत साइट पर जाएं